नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2009 में परिसीमन के बाद बना। इस सीट पर पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं 2001 में मुख्यमंत्री रहे बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी ने इस सीट पर 2014 के आम चुनावों में जीत हासिल की। इस वक्त बीजेपी के अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने 2019 के चुनाव में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराया था। बीजेपी ने एक बार फिर भट्ट पर भरोसा दिखाते हुए 2024 के आम चुनाव में उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन क्षेत्र के कुछ वोटर मोदी सरकार के कामकाज से खुश दिख रहे हैं। उनके मुताबिक इलाके में विकास के काफी काम किए गए हैं। मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो असंभव काम भी जो थे वो भी संभव कर दिए हैं। मेरे को लगता है इस बार 5 सीटों में मोदी सरकार उत्तराखंड से तो अवश्य जीतेगी, क्योंकि जो उनने कहा था 370 के लिए, राम मंदिर के लिए, वो सारी चीजें उनने कर दी है। अब वो बोलते हैं कि थोड़ा टाइम और मिलेगा तो मैं और मेडिकल सुविधा वगैरह भी दूंगा। देखो अब क्या होता है। अब बाकी हमने इस टाइम मोदी सरकार को ही वोट देना है, बीजेपी को ही वोट देना है। मेन चीज उनके विकास कार्य। अब देखिए हल्द्वानी से उन्होंने हेलीपैड सेवा शुरू कर दी है, जो लोगों को काफी सस्ती सेवा मिल रही है। देश या हल्द्वानी का काफी विकास हो रहा है। हम अपने शहर की बात करते हैं तो काफी विकास इस वक्त हम देख रहे हैं अपने, जो कि पिछले 60 सालों में हमें नहीं दिखाई दिया। हालांकि कुछ वोटर बेरोजगारी को अहम मुद्दा बता रहे हैं। एजुकेशन का जो हमारा लेवल चल रहा है इस वक्त, सर एजुकेशन तो है बट जॉब नहीं है, प्रॉपर वैकेंसी टाइम पर नहीं निकलती हैं, और गवर्नमेंट वैकेंसी आती भी है तो कभी नहीं आती है। तो मतलब हम अगर अपने सांसद का चुनाव करेंगे तो हम ये देखकर करेंगे कि वो एजुकेशन लेवल पर कितना वर्क कर रहे हैं, और जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है हमारे देश में, हमारे राज्य में, तो उसमें किस तरह से वो ओवरऑल देखेंगे। कई वोटर लगातार बिजली सप्लाई, सब्सिडी खत्म करने, सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। इलेक्ट्रिक जो है रेगुलर होना चाहिए, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। दूसरा है कि फ्री में जो राशन बांटा जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। फ्री का वाला चीज खत्म कर दीजिए, और एजुकेशन और हेल्थ ये फ्री होना चाहिए। वहीं इलाके के किसानों का कहना है कि वे केंद्र सरकार के रवैये से निराश हैं, क्योंकि उसने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया। ना तो यहाँ पे उत्तराखंड में कोई शिक्षा का इतना जोर दिया जा रहा है, और ना ही स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया जा रहा है, और एग्रीकल्चर को तो एक साइड में ही रख रखा है। उस पर कोई तो बात करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हम तो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, फार्मर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग पहले चरण में 19 अप्रैल को होगी।